दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ज्यादा मेगापिक्सल्स यानी ज्यादा अच्छे क्वालिटी की फोटो? और आखिर पेट्रोल पंप पे फोन यूज करने से क्या होता है? इसका लॉजिक आपके दिमाग से भी बाहर है। जानना चाहते हो क्या? वेट, इसका जवाब मैं नहीं बताने वाली हूँ। ये बताएंगे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर टेक बाबा। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज आपके टेक रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हमारे टेक एक्सपर्ट मिस्टर टेक बाबा। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हेलो राहुल, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस। सो दोस्तों, ये है हमारे आज के एक्सपर्ट, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर टेक बाबा, जिनका एक यूट्यूब चैनल है नेम्ड टेक बाबा। सो आप उसे एक बार जरूर चेकआउट करना। सो राहुल, आज का हमारा कुछ ऐसा फॉर्मेट होने वाला है कि मेरे पास टेक रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स है और हमारे ऑडियंस, जो कि हमारे ऑडियंस को भी नहीं पता है। सो आई गेस यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस एपिसोड, जहां आप हमारे सारे टेक रिलेटेड मिथ्स क्लियर कर दो। Well, I'm surely gonna try my best. So the very first myth is कि बहुत से लोगों को लगता है कि ज़्यादा रैम यानी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। सो आई डोंट नो ये किस हद तक सही है। क्या आप कुछ आप बताइए, कितना सच है कितना झूठ? ये एक्चुअली बहुत कॉमन सा मिथ है कि लोग बिलीव करते हैं। मतलब ये कुछ 2006 से चालू हुआ जब स्मार्टफोन्स आने लगे थे मार्केट में, कि ज़्यादा रैम मतलब मोबाइल ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। बट उस टाइम के लिए 2 से 4 GB चल जाता था। बट रैम का एक्चुअल पर्पस रहता है आपके जो बैकग्राउंड ऐप्स है उसको, मतलब कितना बैकग्राउंड ऐप्स आप अपने मोबाइल में चला सकते हो। जितना ज़्यादा बैकग्राउंड ऐप्स आपके मोबाइल कैरी कर सकता है उतना रैम यूटिलाइज होगा। बट एक्चुअल मोबाइल का स्पीड डिपेंड करता है उसके चिपसेट में, उसका चिपसेट, उसका GPU, ग्राफिक कार्ड मेमोरी, वो सब चीज़ में। सो आई डोंट स्ट्रांगली बिलीव कि एक रैम एक सोल पर्पस रहता है मोबाइल का स्पीड को लेके। ऑफ कोर्स उसका इंटरफेरेंस है स्पीड को लेके, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। जो शॉप्स में हमें बताया जाता है कि इतना रैम ले लो, फिर लाइक इट हैज अ डिफरेंट कॉस्ट। ओके, इट इज बिट एक्सपेंसिव दैट द रेगुलर वन। सो जो शॉप वाले हमें बताते हैं कि अच्छा रैम ले लो, अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, दैट इज टोटली अ मिथ। एज इट सेड, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि हमें 6 GB तो मिनिमम चाहिए ही। अभी की जो यूटिलाइजेशन है, हैवी गेम्स जो हम आजकल खेलते हैं, नॉट पबजी, बाकी जो भी गेम्स है, बट वी नीड हैवी मेमोरी फॉर दैट, तो रैम हेल्प्स। ओके, सो फोन रिलेटेड मेरे पास और एक मिथ है। लाइक नॉर्मल फोन्स में भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे कि अभी एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 ही अपडेट्स आ गए। इवन सैमसंग ने भी अपना One UI 4E अपडेट लॉन्च किया है। सो क्या फोन अपडेट करने से हमारा नॉर्मल फोन भी और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है? एक्चुअली इस मिथ को मैं सपोर्ट करूँगा। इट डज सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ मोबाइल, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही एक अपडेट आ जाए, ऑन स्पॉट उसको डोंट अपडेट योर फोन, क्योंकि क्या पता उस अपडेट में कुछ बग्स हो या फिर कोई ग्लिचेस हो जो आपका मोबाइल मतलब यू आर अनअवेयर ऑफ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 से 2 हफ्ते ले और उसके बाद अपना मोबाइल अपडेट करें। आई नो कि ज़रा ये एक्साइटमेंट रहता है नया UI यूज़ करने का, नया एंड्रॉयड अपडेट यूज़ करने का, बट थिंक वाइसली, क्यों नया एक बग अपने अंदर लेने का। सो मूविंग फॉरवर्ड टू मिथ नंबर 3। तो ये मिथ एक्चुअली दुनिया भर में फेमस है कि हम जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं तो उसमें से बहुत सारे रेडिएशंस आते हैं, तो उससे ह्यूमंस को कैंसर हो सकता है, ऐसे लोगों को लगता है। सो इज इट ट्रू? वेल, नॉट एक्चुअली, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये मिथ एक्चुअली बहुत से लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि योर स्मार्टफोन्स आर वेरी डेंजरस, उसमें से रेडिएशंस आते हैं, वो आपको कैंसर, अलग अलग डिसीजेस देते हैं। बट आई डोंट सपोर्ट दिस। एक बेसिक फैक्टर ये है कि ये जो मोबाइल फोन्स है उसके एक SAR वैल्यूज होती है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। लोग इसे भी क्वेश्चन करते हैं कि ये जो रेडिएशन का जो लेवल्स है ये कुछ फोन्स में बहुत हाई है। ये केस एक्चुअली अगर आप 2006-2007 में जो चाइनीज फोन्स आते थे उस केस में देखा जाए तो इट हैड अ जस्टिफाइड आंसर फॉर दैट, कि उस चाइना में कुछ भी निकाल देते, कुछ भी हाई स्पेसिफिक हाई रेडिएशंस के।
बट अभी के जो फोन्स है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज, बहुत ही एडवांस और बहुत ही सेफ्टी मेजर्स के साथ मैन्युफैक्चर किया जाता है। उन्हें भी रिपोर्ट करना रहता है हायर अथॉरिटीज को दैट आवर फोन्स आर सेफ टू फॉर पब्लिक। तो उसके लिए आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू, प्लीज डू नॉट बिलीव इन दिस। राइट, क्योंकि आज आई थिंक सारे लोग फोन्स यूज करते हैं और फोन्स का यूज एक्सट्रीम है। हाँ, तो ऐसे तो सबको ही कैंसर होना चाहिए भाई। यस, डेफिनेटली ट्रू। वैसे लाइक आप ही सोचो ना, मतलब कितने फोन्स, मतलब हर एक जगह हर एक लोग अपने हाथ में कैंसर का बीकन लेके घूम रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। राइट, ओके, सो गाइस दिस इज टोटली अ मिथ। सो अगर आपके मम्मी पापा ने भी आपको ये बताया हो तो प्लीज डरो मत। तो ये है अभी तक का सबसे बड़ा मिथ कि हमें बताया जाता है कि पेट्रोल पंप पे हमें फोन नहीं यूज करना चाहिए, उससे पेट्रोल पंप पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। सो इज इट ट्रू? वेल एज यू सेड कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में ऐसे होर्डिंग्स लगाए रहते हैं, बोर्ड्स लगाए रहते हैं दैट यू शुड नॉट यूज सेल फोन्स इन द पेट्रोल पंप प्रीमाइसेस। इसका एक्चुअल रीजन ये है कि कुछ केसेस में भी पास में हुए रहेंगे, इवन आई डोंट नो दैट, बट कि उनका मानना है कि मोबाइल का जो बैटरी है उससे निकलने वाले स्पार्क से एक एक्सप्लोजन हो सकता है। देयर आर चांसेस फॉर दैट। सो आई डोंट थिंक इट इज ट्रू, क्योंकि आजकल के फोन तो आपको पता ही है कि कितने एडवांस्ड है, कितने ऑप्टिमाइज्ड है। सो देयर इज नो चांस फॉर समथिंग लाइक दैट हैपनिंग। सो इट्स कंप्लीटली अ मिथ, बट प्लीज फॉलो द रूल्स। आप उधर जाके ये मत फोन्स मत यूज कीजिएगा, कॉलर पकड़ के बाहर फेंका जाएगा। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है जो पेट्रोल पंप के एम्प्लॉयज होते हैं वो भी फोन पे बात करते रहते हैं एंड दे सजेस्ट अस कि फोन पे बात मत करो। इट हैपेंस, मैंने भी देखा है। सो प्ले टोटली अ मिथ। या मूविंग फॉरवर्ड टू आवर मिथ नंबर 5। तो हम जब भी लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स लेते हैं तो हमें ऐसे बताया जाता है कि उसमें एंटीवायरस डालना ही चाहिए, तो उससे हमें 100% प्रोटेक्शन मिल जाता है। यस, तो क्या सच है? एक्चुअली कुछ हद तक ये सच है, क्योंकि हम जो लैपटॉप्स नॉर्मली यूज करते हैं इट्स अ विंडोज लैपटॉप, और ज़्यादातर वायरसेस बनाए जाते हैं फॉर टारगेटिंग विंडोज लैपटॉप, क्योंकि उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सो उन्हें टारगेट करने के लिए वायरसेस बनाए जाते हैं। बट जो एंटीवायरसेस का पार्ट है, एंटीवायरस इसीलिए यूज किया जाता है इन वायरसेस को ब्लॉक करने के लिए। बट ये वायरसेस ही इतने तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हर रोज कम से कम 10 से 30 वायरसेस प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोबली। सो हमेशा इन एंटीवायरसेस को इन वायरसेस के ऊपर अपडेटेड रहना चाहता है, मतलब चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। इफ एट ऑल आपका एंटीवायरस में ये लिस्टेड वायरसेस नहीं है तो ये नए वायरसेस आपके सिस्टम को अटैक कर सकता है एंड इट कैन कॉज हार्म टू योर लैपटॉप और पीसी। अदर देन दैट, अगर आप हमेशा अपने एंटीवायरस को अपडेट रखते हो, अगर अपने लैपटॉप को ऑप्टिमाइज रखते हो, देन आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ओके, पर ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देते? या 100% प्रोटेक्शन है, देयर इज चांसेस ऑफ यू गेटिंग अटैक्ड। एक्चुअली मैं आपको अभी एक डिफरेंट सवाल पूछने वाली थी, बट नाउ आई हैव अ डाउट हियर। लाइक अभी मैंने नैन को फ़ोन लगाया था एंड मेरे फ़ोन में लाइक मेरा नेटवर्क अच्छा होते हुए भी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी, और अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं और वो जस्ट लाइक बाहर ही था, बट स्टिल नेटवर्क इशू आ रहा था। तो ये इशू कैसे हो सकता है? लाइक बार्स पे पूरा नेटवर्क दिखाते हुए भी नेटवर्क इशू। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि लोग मानते हैं कि अगर आपका नेटवर्क का जो बास स्ट्रॉन्ग हो, मतलब 1 2 3 4 जो भी बास दिखाते हैं उसमें वो अगर हाई हो तो उधर की नेटवर्क क्वालिटी अच्छी होगी। ये एक एक्चुअली हम कॉमन लोगों की मिथ है, बट इट एक्चुअली डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द नेटवर्क, नॉट द क्वालिटी ऑफ द नेटवर्क। ओके, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सेलफोन का टावर को कंसिडर करो, उस सेलफोन के टावर के पास आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलेगा, बट बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलने के बावजूद आपको वहाँ पे एक प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिलती, जैसे कि नेटवर्क का लैग होना, मतलब इंटरनेट का लैग होना या फिर कॉल का लैग होना। ये इस वजह से, क्योंकि अगर आप ज़रा इमेजिन करो उस टावर के पास कितने नेटवर्क, मतलब कितने फोन्स कनेक्टेड होंगे उस नेटवर्क से। लाइक क्राउड तो ज़्यादा ही है ना, उतने ही लोग नेटवर्क इसको यूज़ कर रहे हैं, उस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। सो हम एश्योर नहीं कर सकते कि उसकी क्वालिटी हमेशा एकदम हाई रहेगी। ओके, दैट्स अ मिथ। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि लाइक नेटवर्क होते हुए भी
जो नेट का रेंज है स्पीड ही नहीं मिलती उसको, द सेम थिंग, बहुत लैग हो जाता है। सो एक ही टावर हम बहुत लाइक सिटीज में तो ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। हाँ। हमें नेटवर्क तो फुल दिखाता है बट लैग तो रहता है, इट्स कॉमन। ओके, सो ये में भी मुझे आज ही क्लियर हुआ है। सो कमिंग बैक टू आवर कॉन्टेक्स्ट, अभी मैं बताने वाली हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मिथ जो कि बहुत से लोगों को लगता है, एंड दैट इज कि अगर बहुत अच्छे मेगापिक्सल वाला फोन है तो उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटो आती है, ऐसे लोगों को लगता है। सो इज दैट ट्रू? एक्चुअली इससे मैं कम्प्लीटली एग्री नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही जज करते आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादा मेगापिक्सल्स का फ़ोन रहेगा तो अच्छी क्वालिटी, बट द होल स्टोरी इज़ नॉट ट्रू। ऐसा है, ये मेगापिक्सल से आपको बस इतनी मदद मिलती है कि आप उसे क्रॉप कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, या फिर उसके साथ कुछ एडिटिंग वर्क कर सकते हो। ये सभी काम करते वक्त आपको पिक्चर क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता, इट कम्स क्लियर। ये चीज़ एक्चुअली मेगापिक्सल्स का फायदा है। और उसी जगह दूसरी ओर आईफोन को ही ले लो, आईफोन में आपको एक्चुअली बहुत कम मेगापिक्सल्स में अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स आती है, एंड दैट कंप्लीटली गोज टू द सेंसर्स ऑफ आईफोन, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। सो अदर देन दैट इट्स मेगापिक्सल। अभी बहुत सारे फोन्स का एक यूएसबी हो चुका है मेगापिक्सल्स, एंड दे आर लाइक इतना मेगापिक्सल है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का फोटो आएगी, तो आप हमारा ही फोन ले लो, ऐसे लोग कहते हैं। तो लाइक अपनी नॉर्मल फोन में भी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर आती है, बट इतना है कि उसे हम रीडू करने के लिए या री एडिटिंग वर्क करने के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाएगा कम मेगापिक्सल्स के साथ। पर इन शॉर्ट वो कुछ ज्यादा बहुत अफेक्ट नहीं करता है मेगापिक्सल। इट इज लाइक इफ यू वांट टू एडिट इट, क्रॉप इट, उसमें कुछ थोड़ा बहुत लाइक डिफरेंस आ सकता है, बट इट वुड नॉट अफेक्ट टोटली। सो ये मिथ को हम भूल सकते हैं। हाँ, बट like it is not a totally a myth and totally a fact, it is like a balance thing. So yeah, हमारे सारे myths complete हो चुके हैं, and thank you so much Rahul for coming here, and हमारे ऑडियंस को आपने बहुत सारी यूजफुल चीजें बताई, so thanks for actually that. Thank you Nishida so much for actually inviting me here and this is a great opportunity for me, meet her. So I feel this very much a great opportunity for me, and please आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कीजिए, ऐसी हैक्स और ट्रिक्स एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएगा। I'll mention it in my description. So peace out from Tech Baba. और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये हमने एक नया कंसेप्ट चालू किया है, एक्सपर्ट एडवाइस। तो अगला वीडियो आप कौन से एक्सपर्ट के साथ देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।